गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक पर फिर से बात करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं सर कि होम्योपैथिक दवाई जो है वो तो बहुत धीरे धीरे असर करती है। तो इसी बात पर लेकर मैं चर्चा करने के लिए आज आया हूँ। होम्योपैथिक दवाई जो है वो धीरे धीरे असर नहीं करती है। किसी भी बीमारी को अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम अगर है, चाहे हार्ट हो, चाहे थायराइड हो, चाहे जॉइंट पेन हो, तो ये सब चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत तो समय लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। क्योंकि वो जब मेडिसिन एक्शन शुरू करती है तो उस मेडिसिन को पूरी तरह से बॉडी में कवर करने में कुछ समय लेता है, और वो जो कवर करने में समय लेता है वो थोड़ा सा सभी चीज़ों को देखते हुए बॉडी में अपनी मेडिसिन जो है वो वर्क दिखाती है। चाहे नर्व हो, चाहे ब्लड हो, चाहे किसी भी ये में प्रॉब्लम ऑर्गन की बात हो, तो वो हर जगह मेडिसिन अपनी जो पकड़ है वो हर जगह धीरे 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 बनाती है। किसी भी जगह पर अगर ऑब्स्टकल आता है तो उस चीज़ को वो फिर से उस जगह पर पहुंचने में थोड़ा सा कहीं कहीं समय लेता है। तो ऐसे भी अगर आप किसी भी बीमारी को लेकर किसी होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाएंगे और जल्द अगर जाते हैं तो आपको जल्द रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आप लेट जाइएगा, आप थोड़े से सब जगह से घूम फिर कर आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में या अन्य किसी पैथी में दवा दिखाने के बाद लास्ट में अगर होम्योपैथिक को आप देते हैं, टाइम दिखाने जाते हैं, तो वो अपना टाइम तो लेगा ही लेगा। और इसी मन के साथ आपको किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाना है। और अगर कोई बीमारी ऐसी है जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर से हम मिल लें। अपने किसी भी अच्छे से अपने नियरेस्ट में जो भी अच्छे आपको लगे कि होम्योपैथ फिजिशियन है, उनके पास आपको जाना है और सारी बातें डिटेल में बतानी है। और किसी भी तरह का होम्योपैथिक में किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जा रहे हैं तो किसी भी बात को छुपाइए मत, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो पेशेंट हैं जिनको ये कुछ भी प्रॉब्लम आप लेकर गए हैं दिखाने के लिए, वो पेशेंट खुद डॉक्टर को बताए कि क्या मुझे हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कब क्या महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी बातें। दूसरी बात कि आप जब भी किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाते हो तो अपनी पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, विश्वास के साथ जाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट करता है ये सब चीज़। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, किसी के ज़बरदस्ती बोलने पर आप किसी होम्योपैथ फिजिशियन के पास गए हैं दिखाने के लिए, तो फिर दवाई भी बहुत हद तक थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्स वैसे में करती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में बैठा हुआ है कि पता नहीं ये दवाई सूट करेगा नहीं करेगा, पता नहीं। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह में मेंटली इफेक्ट भी बहुत बड़ा फायदा ये करता है, असर करता है। तो विश्वास के साथ जाएं, पॉजिटिवनेस के साथ जाएं कि मैं जो जा रहा हूँ, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लूँगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँगा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही मैं ठीक होऊंगा। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही कारगर दवाई है, बहुत ही फायदेमंद दवाई है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है होम्योपैथिक दवाई का, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देता है बॉडी में किसी ऑर्गन को कहीं पर भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए मेडिसिन खा रहे हैं बस उसी जगह पर एग्जैक्ट वर्क करती है। और ये जो चीज़ है इसमें इतने फ़ायदेमंद है कि बच्चों लोगों पर तो ज़बरदस्त फ़ायदा करता है, बड़ों को भी करता है। ये जिस भी प्रॉब्लम को अगर आप ठीक कर रहे हैं होम्योपैथिक में, तो वो प्रॉब्लम को ठीक करने में उस डॉक्टर को समय देना पड़ेगा। आपको जितनी टोटल प्रॉब्लम है, कब से है, कहाँ कैसे शुरू हुआ है, सारे डिटेल अगर आप डॉक्टर को बता देते हैं, किसी भी चीज़ को आप छुपाते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत मायने रखती है। मेंटली आपको पूरा समझ के साथ आपको जाना होगा। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी हिस्ट्री होगी वो सारी कुछ बताना है, जैसे कि पेशेंट के पैटर्नल साइड में, मैटरनल साइड में, पारिवारिक ये में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम पहले से रहा है कि नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि अचानक शुरू हुआ है, या किसी को ये शिकायत आपके जनरेशन में जिसको कहते हैं हेरिडिटरी कोई शिकायत ऐसी भी है जो चली आ रही है, कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं पहले से, ये सारी कुछ डिटेल जो है वो डिटेल आपको अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को देनी होगी। और थोड़ा सा पेशेंस आपको रख कर होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाना होगा।
होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जो भी मेडिसिन दिया जाएगा वो अगर आपको एक्यूट केस में है, अगर आपको नया नया हुआ है, 1 सप्ताह लगा है, 1 महीना लगा है, 1 मंथ हुआ है किसी भी बीमारी का, या 2 मंथ हुआ, 3 मंथ, 6 मंथ तक अब हुआ है, तो अगर आपका दवाई सही सही आपने सब कुछ सही सही अगर बता दिया है तो आपका मेडिसिन जो सिलेक्शन वो करेंगे डॉक्टर, आपके जो होम्योपैथ डॉक्टर नियरेस्ट रहेंगे जिनसे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनको अगर सब कुछ सही सही आपने बता दिया, उनका दवाई का सिलेक्शन सही हुआ, तो आपको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि होम्योपैथ भी इतना फास्ट काम करती है। अभी होम्योपैथ में क्या है कि प्रत्येक दिन होम्योपैथिक में रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च जब चल रहा है तो आए दिन नए नए दवाई का इजाद हो रहा है, आए आए दिन किस तरह से लोगों को जल्द से जल्द राहत दिया है, इस पर काम चल रहा है। हम लोगों पर भी एलोपैथ जैसे बहुत सारी अभी दवाइयाँ जो है नए नए इजाद हो गए हैं, पेटेंट जैसे उन लोगों में खांसी की डायल्यूशन भी है, सभी तरह की दवाइयाँ जो हैं वो हमारी होम्योपैथ में अभी आने लगी है। कॉस्मेटिक फील्ड में भी होम्योपैथिक बहुत ही अच्छी अब आ गई है। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बनाए गए हैं, इस पर आपको जिस तरह के बहुत सारे फेस वॉश आ गए हैं, साबुन आ गए हैं, स्क्रब आ गए हैं, मेहंदी आ गई है, होम्योपैथिक में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डेवलप कर गया है। बस शर्त है कि आपको अपने विश्वास के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, और किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप जाएं, जो भी अटेंडेंस आपको अगर आपके साथ गए हैं तो अटेंडेंस से पहले पेशेंट से जो पूछेगा डॉक्टर, अगर आपसे पूछ रहे हैं तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दिया जाए। अटेंडेंस से पूछने के समय में डॉक्टर खुद ही बात करेंगे, डॉक्टर खुद ही अटेंडेंस से पूछेंगे कि बाकी आप बताइए, इनसे जो पूछना था मैं पूछ लिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने जो भी पेशेंट को लेके जाते हैं उनको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दिया जाए कि जो भी तकलीफ़ उनका मन में हो रहा है या बॉडी में हो रही है उससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं समझ सकते हैं। पेशेंट ही समझ रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और जो भी बीमारी हुई है उससे रिलेटेड मेरा अदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ हर प्रॉब्लम का इलाज संभव है, क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट हो, हर प्रॉब्लम का इलाज है। बस शर्त है कि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है। जो डॉक्टर जिस तरह से बोले आपको खान पान उस तरह मेंटेन करना है, और अपने खान पान को मेंटेन रखते हुए अच्छी तरीके से मेडिसिन जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से आपको लेनी है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। जो मेंटेनेंस है, अगर आप चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाई जल्दी असर करे तो उसके लिए परहेज बहुत ज़रूरी है। जो भी बोला जाए उसको परहेज में रखिए। उस परहेज को अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात होम्योपैथ में ही मिल जाएगी, अदर किसी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अच्छी तरीके से विश्वास कर लिया कि होम्योपैथिक दवाई द बेस्ट है, तो फिर आपको समझिए कि ज़िंदगी में जितने सारे प्रॉब्लम होंगे होम्योपैथी से अगर आप इलाज करा रहे हैं तो आपको जीवन जो बहुत लंबे समय तक आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक आपका बॉडी जो है वो साथ देगा। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के वजह से बॉडी ऑर्गन वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं। बॉडी ऑर्गन वगैरह ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो समय से पहले ही जो है वो हमारा शरीर जितना साथ देना चाहिए लंबे समय तक वो साथ देना छोड़ देता है। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन बॉडी ऑर्गन अगर डैमेज होती है या किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट रहता है तो शरीर वर्क करने में या फिर से नए सिरे से बॉडी ऑर्गन को ठीक होने में समय लग जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे तो कोशिश कीजिए कि हमेशा होम्योपैथ दवाई को ही यूज करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, लेडीज हों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें होम्योपैथ पर। होम्योपैथिक वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप अच्छे से इलाज कराइए, अच्छे डॉक्टर्स को पकड़िए अपने नियरेस्ट में जहाँ भी हो सके, और स्वस्थ रहने का कोशिश कीजिए। देखिएगा कि होम्योपैथ में आपकी सारी बीमारी का इलाज है। बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में रहना होगा। तो हमारी बातों को ध्यान से आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे चलकर अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, हमारा शरीर लंबा समय तक साथ दे, आपका साथ दे, तो कोशिश कीजिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का। बस यहीं तक मेरा आज का कहना था। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।